अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। गुलिस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। खबरों की तफसीर की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। अहमदाबाद हादसा, 241 मुसाफिर हिलाक। रमेश विश्वास कुमार नामी शख्स हयात हैं, उनका इलाज और मुआवजा चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 लाख साइबर अटैक पाकिस्तान की जानिब से किए गए। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर का बयान। दिल्ली हाईकोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, उन पर केस जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत अफसरशाही के सामने बेबस। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कपिल सिब्बल के साथ बात करते हुए एक इंटरव्यू में बेबसी का किया इजहार। जंग में उलझ कर रहना मुल्क की मईशत को खतरा हो सकता है। साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का बयान। नाज़रीन, सुर्खियों के बाद खबरों की ओर चलेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के हवाले से, जहां पर आज दोपहर के वक्त तैयारा अहमदाबाद के अंदर हादसे का शिकार हुआ था। वहीं पर अब बात करें तो वहां से बड़ी खबर आ रही है कि अहमदाबाद मुसाफिर तैयारा में रमेश विश्वास कुमार नामी शख्स की जान बची है, जिनका इलाज और मुआवजा वहां चल रहा है। और इस मुसाफिर तैयारे में जहां पर 242 मुसाफिर सवार थे, उनमें से 241 मुसाफिरों की मौत की भी तस्दीक कर दी गई है। वजीर दाखिला अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचे हैं और वो वहां पर जायजा ले रहे हैं सूरत हाल का। वहां के जो मकामी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी उनके हमरा हैं और कई आला ओहदेदारान और कई वज़रा भी दाखिला वजीर अमित शाह के साथ सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। वहीं पर बात करें तो वज़ीर आज़म मोदी भी अहमदाबाद जा सकते हैं, इस तरीके से भी जराए से इतलात मौसूल हो रही हैं। अहमदाबाद तैयारा हादसे में एक अनोखी खबर निकल कर के सामने आ रही है, जिसको कुदरत के करिश्मे से कम नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि पूरे जहाज में 242 मुसाफरीन सवार थे, जिसमें का सिर्फ एक ही मुसाफिर रमेश विश्वास कुमार नामी शख्स की जान बच पाई है, जो कि अस्पताल के अंदर जेर इलाज है। ताहम पूरी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दाखिला वजीर अमित शाह भी खुद अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया है। इस मौका पर उनके हमरा गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल, शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू, कंजरापू MOS सिविल एविएशन मुरलीधर माहौल और गुजरात के वजीर दाखिला हर्ष सिंघावी शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोदी भी अहमदाबाद खुद हादसे की जगह पहुंच सकते हैं जायजा लेने के लिए, इस तरीके से भी इतलात मौसूल हो रही हैं। लेकिन वहीं पर इतलात ये भी है कि अहमदाबाद तैयारा हादसे में मेडिकल के 20 तालिब इल्म भी जान से हाथ धो बैठे हैं और फिलहाल टाटा ग्रुप की तरफ से जख्मियों के मुकम्मल इलाज की जिम्मेदारी के साथ साथ महलूकीन के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए की इमदाद देने का भी यकीन दिलाया है टाटा ग्रुप ने। नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। ये बड़ी खबर डोडा से आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ARTO डोडा को मुअत्तल किया गया है और ड्यूटी से गफलत बरतने का उन पर इल्ज़ाम है। और साथ ही जहां पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया है, वहीं पर जिला इंतजामिया डोडा और खासकर DC डोडा ने भी हुक्मनामा इस हवाले से जारी किया है। आपको बता दें कि हुक्मनामे में लिखा गया है कि जब से अबरार अहमद करायपाक नामी अफसर ने असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी ARTO डोडा के तौर पर डिस्ट्रिक्ट डोडा में शमूलियत इख्तियार की है,
उन्होंने मुसलसल बहुत खराब कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और हर मौके पर खुलम खुला खिलाफ वर्जी और झूठ का सहारा लिया है, जिसकी वजह से पहाड़ी जिला डोडा में ट्रांसपोर्ट गवर्नेंस के मयार को गिरा दिया गया है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार इस सिलसिले में समझाने की भी कोशिश की गई है। उन्हें बताया भी गया कि इस तरीके से शिकायत मौसूल हो रही हैं, अवामी मसाइल और अवामी शिकायत का इजाला वो नहीं कर पा रहे हैं, वक्त पर ड्यूटी नहीं आ पा रहे हैं, और साथ ही कई बार जो इंतजामिया की जानिब से मीटिंग्स रखी गई उनमें भी वो गैर हाजिर पाए गए, और कई और भी इस तरीके के इल्जामात हैं जिसकी बिना पर पहले डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया और उसके बाद अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की जानिब से भी बाकायदा इस पर हुक्मनामा जारी किया गया है और फिलहाल जो ARTO डोडा हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। नाज़रीन वहीं पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जिला कुपवाड़ा के टाउन हॉल में बीजेपी की। आपको बता दें कि हाल ही में JKSSB की जानिब से नायब तहसीलदार की 75 असामियों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें उर्दू जुबान को कंपलसरी और ऑफिशियल करार दिया गया है। उर्दू को कंपलसरी रखने पर अब जम्मू कश्मीर में सियासत भी काफ़ी गर्म नजर आ रही है। कांग्रेस के तर्जुमान आला रविंदर शर्मा ने भी इस पर अपना रद्दअमल देते हुए कहा कि उर्दू को कंपलसरी से हटाकर ऑप्शनल के बतौर शामिल किया जाए, ताकि जो उर्दू के अलावा बाकिया जुबानों के जानने वाले पढ़े लिखे नौजवान हैं उन्हें भी इस इम्तिहान में बैठने का मौका मिले और वो नाइंसाफी इसमें ना पाएं। नायब तहसीलदार के रिक्रूटमेंट निकलने के बाद इस समय सियासत गर्म हो चुकी है। उर्दू जो कि कंपलसरी कर दिया गया है नायब तहसीलदार की पोस्ट में, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और इसी के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र भी लिखा गया है और ये कहा गया है कि इस पर जो है वो संज्ञान लिया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं जम्मू सभा के युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, डे 1 से हमारे अध्यक्ष तारिक अमीर कारा साहब ने कह दिया था कि जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उन सब में वो उसमें होनी चाहिए। जब उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी जम्मू कश्मीर की, तब भी आपको याद होगा कि हमारी कोलिशन सरकार थी और रमन बल्ला जी हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर थे और कुछ नायब तहसीलदार की सिलेक्शन हुई थी, उसमें था उर्दू, नॉलेज ऑफ उर्दू। तो अपॉइंटमेंट के वक्त विवाद हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया कि भाई नॉलेज ऑफ उर्दू काफ़ी है और उसकी बुनियाद पर वो लोग अपॉइंट हुए थे। आज तो बात नहीं, आज ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं उसमें हिंदी है, डोगरी है, कश्मीरी है, उर्दू है, वो सब लैंग्वेजेस में होना चाहिए। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड ट्रांसलेट हो रहा है इंग्लिश और हिंदी में, वो ज़रूरी भी है वकीलों, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उर्दू के नॉलेज ना होने से मुश्किल आती थी। यही बात लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपने पत्र में भी लिखा है कि कई सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो क्यों भेदभाव, क्यों यहाँ ये पर? बात लीडर अपोजिशन की नहीं है, सियासत की ये बात ही कोई नहीं है, ये युवाओं के इंसाफ और अधिकार की बात है। आज ऑफिशियल आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे जिला कुपवाड़ा के टाउन हॉल में बीजेपी की तरफ से एक पार्टी कन्वेंशन मुनाकिद हुआ, जिसमें बीजेपी के तर्जुमान रजनी सेठी ने मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने पर कहा कि मोदी दौर में जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आया है। देश में 11 साल हम लोग जो हमारी सरकार के रहे हैं, केंद्र में मोदी जी के संकल्प से सिद्धि तक जो उन्होंने वादे किए थे 2014 में और 2025 तक 11 साल में कौन कौन से वादे पूरे किए गए, क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है और वो करती भी है। आज लोगों ने भी दिखा दिया कि वो मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं। आज पूरे देश वर्ष में अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मीट चल रही है, ताकि लोगों को एक मैसेज दिया जाए
कि मोदी जी के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं, चाहे वो हमारे। नाज़रीन, वहीं पर बात करेंगे तो मुल्क गिर सतह पर जारी संकल्प से सिद्धि मुहिम के तहत आज जिला पुंछ में भी भारतीय जनता पार्टी की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के 11 कामयाब साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिद किया गया है। संकल्प से सिद्धि 11 साल मोदी जी के बेमिसाल समाज सेवा के लिए जो हमारी मोदी सरकार काम कर रही है, सेवा को आदमी पेशावर नहीं होना चाहिए, पेशा उसका राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति में आके समाज सेवा करके लोगों का उत्थान करना, गरीब लोगों की सुनवाई करना, उनके काम, देश की रक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मोदी सरकार ने 11 वर्ष में इस समाज के लिए, इस भारतवर्ष के लिए किया है, उसका उल्लेख। नजरी इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मंडल थाना मंडी ने भी संकल्प से सीधी प्रोग्राम का इनेकाद किया। टाउन हॉल थाना मंडी में डीडीसी मेंबर मोहम्मद इकबाल मलिक की क़यादत में यह प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद भी आवाम को बीजेपी की जानिब से किए गए तरक्याती कामों से आगाह करना था। जो हमारी बीजेपी सरकार है उसको आज पूरे 11 साल हो चुके हैं और 11 साल की जो उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, जो इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उनका जो है वो लोगों में ये बताया जाता है कि ये लोगों के लिए कितना मुफीद साबित हुई है, गरीब लोगों को कितना इन्होंने गरीबी सतह से ऊपर उठाया है। तो इसी सिलसिले में आज हर जगह हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आज थाना मंडी में भी ये प्रोग्राम था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, 9 जून को इसके 11 साल हुए और ये पूरे मुल्क में जो है इस 11 साल बेमिसाल के नाम पर पूरे मुल्क में इसको जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। नजर वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे महकमा लेबर जम्मू ने सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे तक चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन के मौका पर वाकथों का एहतमाम किया। तकरीब का आगाज़ लेबर कमिश्नर जम्मू व कश्मीर शरम भवन रेलवे रोड जम्मू के दफ्तर से किया गया। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू और कश्मीर जम्मू के दफ्तर से होते हुए पनामा चौक से होते हुए पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू और इसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी तक और फिर उसी रास्ते से होते हुए दफ्तर लेबर कमिश्नर जम्मू और कश्मीर शरम भवन रेलवे रोड जम्मू पर इख्तिताम पजीर किया गया। देखिए, आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है। इसके कंटेक्स्ट में हमने कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स रखे थे जो हमने कल से स्टार्ट किए थे। हमने वेबिनार था, एक हमारा पैनल डिस्कशन था। हमारी कोशिश है कि एक मैसेज जो है सोसाइटी के अंदर पहुंचाया जाए कि ये जो मेनेस है चाइल्ड लेबर का, इसको हमें जितनी जल्दी रेडिकेट और एबॉलिश करना है और जिस तरह की कंट्रीब्यूशन जिस जगह पे हम हैं वो किस तरह से करनी चाहिए। आज सुबह जैसे आप देख रहे हैं, हमने एक वॉकेथॉन ऑर्गेनाइज किया था। हमने सभी नजरीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे जिला गांधरबल के सोनमर्ग इलाके में जंगलों में गुज़श्ता शब करीबन 5 बजे से आग नमूदार हुई है, जिसकी वजह से कई हरे दरख्त और साथ ही ज़मीनी सतह पर काफ़ी नुकसान हुआ है। ताहम मकामी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स इत्तला मिलते ही इलाके में पहुंचकर आग बुझाने में लग गई थी और करीबन 80% आग को काबू कर लिया गया है। लेकिन मकामी लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि आग लगी कैसे, हीट वेव से या खाना बदोश, और मकामी लोगों का भी जंगलों का रुख आजकल रहता है, तो कौन है जो आग लगाने का जिम्मेदार है, जिसकी वजह से कई हरे भरे दरख्त नुकसान हासिल कर रहे हैं। और साथ ही में लोगों ने इसकी इंक्वायरी का भी मुतालबा किया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, साफ तौर पर ये जंगल में जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है और कुछ मकामी लोग हैं जो आग को काबू करने का काम कर रहे हैं।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जनूबी कश्मीर के टाउन हाल अछबल में मंशियात के खिलाफ एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जो पुलिस अछबल और सोशल वेलफेयर महकमे के इश्तराक से मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम की सदारत DSP अछबल बशारत हुसैन ने की। उनके हमरा महकमे सोशल वेलफेयर के तहसील अफसरान फारूक अहमद, रूफ अहमद शाह मौजूद रहे। इसके साथ साथ मरकजी औकाफ बाडी अछबल, जिस्मानी तौर पर नातवान अफराद, स्कूली बच्चे, मेडिकल शॉप एसोसिएशन अछबल और बाकी लोगों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद समाज को इस बदतरीन लत से किसी तरह दूर रखने का मंसूबा था और इसके साथ साथ अपने आप को भी नशे की आदत से दूर रखने पर प्रोग्राम में SDPO अछबल ने अपने खिताब में तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा किया और इस लत से दूर और बाज रहने की भी तलकीन की। जिला अनंतनाग के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद साहब हैं, उनकी हिदायत पे पैन ऑफ एक्टिविटीज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें हमने आज अछबल के टाउन हाल अछबल में आज हमने एक एक्टिविटी मुनाकिद की, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, जैसे जो हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सन्स है, पेरेंट्स है, औकाफ है, या मेडिकल फार्मेसी वाले जो मखसूस है, स्टूडेंट्स है और बाकी जो अलाइड विंग सोशल वेलफेयर के, उनको भी हमने मदऊ किया था। और हमने बाकी प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ किया है ताकि लोग नशे से मुक्त हो जाए और अछबल को अच्छा ही बनाए, ताकि लोगों का जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाए, क्योंकि बुरी आदतों से। तो नाजरीन, चलिए यहीं पर उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक हिफाजत में रहे। अल्लाह निगहबान।